तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे शार्क टैंक के एक एपिसोड के बारे में जो कि वेरी मच इंडियन के बारे में है। ये नाम थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल भी है मगर बहुत ज़्यादा टारगेटेड भी है, वेरी मच इंडियन। तो अभी क्रेजी सा नाम लग रहा होगा सुनने में, मगर ये ब्रांड जो है ये है साड़ियों का, ठीक है ना। उससे पहले एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम रिव्यूज़ कर रहे हैं शार्क टैंक के हर एक एपिसोड के बारे में, क्या गलतियाँ थी, क्या सिनेरियो था। और क्योंकि शार्क टैंक में उसी टाइम पे कोई भी इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं चेक कर पाता, तो वो चीज़ों को चेक करके हम यहाँ पे आपको सामने रखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि हम हर एक एक एपिसोड के बारे में, शार्क टैंक के बारे में बताएंगे। और पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो शार्क टैंक में ये जो एपिसोड आया है इसके अंदर वेरी मच इंडियन के नाम से आया है। वेरी मच पागल मुंह से बार बार आ रहा है मगर वेरी मच इंडियन है, ठीक है। ये ब्रांड बेसिकली एक साड़ी का ब्रांड है जो कि ट्रेडिशनल वे में काम करता है। बहुत जो पहले के टाइम पे साड़ियाँ जिस तरीके से बनाया करती थी, हैंडलूम्स उनको बोलते हैं, उस तरीके में, ठीक है। तो इसके अंदर जो पिच करा गया है वो करा है यहाँ पर दो, एक कपल है ये, हस्बैंड एंड वाइफ का, मनीष एंड सोनी, ठीक है ना, सोनिया। तो ये इनका कपल है बेसिकली। इसके अंदर जो मेन कंपनी के अंदर जो बंदी है वो है सोनिया, जो कि पूरा कंपनी हैंडल कर रही है। और मनीष जो इसका पार्टनर, अभी जो पिचिंग के टाइम आए थे मनीष जी, उनने वो बैंकिंग सेक्टर में है। फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट उनका बोलना है, यहाँ पे वो देते हैं बेसिकली। फंड उनके लगते हैं, मगर बिजनेस जो पूरा हैंडलूम जो फेस वैल्यू है वो सोनिया की है, ठीक है। अब इस बिजनेस में बेसिकली इनने कुछ फिगर्स के बारे में बात करी है। वो ये करी है कि साड़ी का जो पूरा मार्केट है वो 38,000 करोड़ का मार्केट है। इसमें हर तरीके की साड़ी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और ये जो बिजनेस बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक मतलब हैंडलूम साड़ियों का, जो कि वुमेन साड़ी है। और लिमिटेड सिल्क की एक साड़ी की वैरायटी होती है, वो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यूएशन क्या थी, और इनका पिच में जो इनका आस्क था वो था 50 lakhs फॉर 3%, जो कि वैल्यूएशन में आ जाता है 16-16.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। इससे पहले जहां पे हमने देखा, इस कंपनी में कोई भी दूसरी फंडिंग नहीं उठा रखी हुई है। मतलब ये इनका सीड राउंड फंड हो गया। और क्योंकि यहाँ पर अब ये भी मेरे को पता नहीं है कि इनने ट्रेडमार्क तो ले लिया, बहुत अच्छी बात है, मगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। तो मैं पहले अगर कोई मेरे को देखते हैं और मैं इनको टैग करूँगा, अगर ये यूट्यूब पर रहते हैं, तो मैं सबको प्रेफर करूँगा कि भाई अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आप क्रैश बेस पे अपने एल्गोरिथम और बहुत सारी जगहों पे अपने आर्टिकल्स लिखवाओ, जिससे आसानी हो किसी को समझने में। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर या वेबसाइट बनाने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इनकी साड़ियों की जो रेंज थी बेसिकली 1800 से 9,500 की रेंज है। ये रेंज थोड़ी सी हाई मिड है, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये हैंड से बनाया जा रहा है, इनका ये कहना है प्योर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा हाई रेंज में आ जाएगा साड़ियों का। साड़ी हम लोगों का, मेरा, क्योंकि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री से काफ़ी अटैच रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि कपड़ा और खुशबू जिसे बोलते हैं परफ्यूम्स, ये दो ऐसे मार्केट है जिसके अंदर कुछ भी रेंज हाई एंड पे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे करने वाले बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी कुछ फिगर्स के बारे में बात करी गई, बाकी सारी मस्ती मजाक के हटके। तो इनकी कंपनी पुरानी है, 5-6 साल पुरानी है। फाइनेंशियल ईयर 19-18 में 17 लाख की सेल थी, फिर 20 लाख हुई, फिर लॉकडाउन में इनने अपनी मार्केटिंग बदली, चीज़ें बदली होंगी, उसके हिसाब से इनकी 65 लाख पहुंची। और अभी इनकी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ अगर मोटा मोटा मान ले 20 लाख रुपए की सेल है, ठीक है। 20 लाख रुपए की सेल के अंदर इनका टिकट साइज आया 10,000 रुपए। तो टिकट साइज किसे बोलते हैं? टिकट साइज एक टेक्निकल टर्म है। अ, मतलब कि एक बंदा आपके ऊपर कितना स्पेंड करता है, उसका वन टाइम में बाइंग कैपेसिटी कितनी है, उसको बोलते हैं टिकट साइज, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए, मतलब कोई 2 पीस 3 पीस भी लेता होगा तो 10,000 रुपए वो उनका टिकट साइज है। तो एक साल में, एक महीने में 20 लाख रुपए की अराउंड सेल आती है। अगर आप उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो मतलब कितने कस्टमर्स इनके पास आते हैं, 100 से 200 कस्टमर्स का अराउंड मंथली व्यूवर है। अब ये अगर इसको 1,000 पे पहुंचा देंगे, तो वहीं पे जो चीज़ इनकी साल भर में कवर हो रही है वो एक साल में कवर हो जाएगी। ये मतलब इनका स्ट्रेटेजी है। मगर साथ ही साथ में आज का मार्केट और आज का इंडिया ऐसा हो रहा है, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर कई लोग प्रेफर करते हैं, पर कई लोग ये सोचते हैं, जैसे मेरी मेंटेलिटी भी और कई सारे लोगों की, कि आज लो, पहनो, यूज करो और लिमिटेड टाइम पे बदलते रहो।
तो काफी ज्यादा फैशन इस तरीके का भी हो चुका है, ठीक है ना। एवरेज टिकट साइज के ऊपर इनका मार्जिन कितना था, वो 35% मार्जिन है। ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन कौन सा होता है कि ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट बेचने के बाद जो मार्जिन बच रहा है, अभी इसमें आपके टैक्सेस हो गए, लॉज हो गए, जगह का व्यापार, सब कुछ बहुत सारी चीज हो जाती है, तो वो हटाने के बाद परसेंट इनका 15% मार्जिन अप्रोक्स लेके चलो। ये धंधा है बेसिकली नॉर्मल, तो उस तरीके का ही मार्जिन चलता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद पहला ऑफर इन लोगों को क्या मिला, वो ये मिला कि नमिता की तरफ से कि 50% फॉर 50 लाख फॉर 10%, ठीक है ना। उनका ऑफर था 3% के लिए 50 लाख मांग रहे थे, मतलब उनकी कैपिटल नीड तो फुलफिल हो रही है पर परसेंटेज काफी ज्यादा जा रहा है, ठीक है। ये उनका पहला ऑफर था। इसके बाद कुछ शार्क्स आउट हो गए, जैसे कि हमारे पीयूष बंसल हो गए और साथ में अमन नमन है ना। तो ये भी आउट होने के साथ अब यहाँ पे दो शार्क इसमें इंटरेस्टेड थे, एक तो अमन, दूसरा नमिता। दोनों ने पहले, जो नमिता ने सिंपल ऑफर दिया था वही इन दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया, सिंपल, ठीक है। अब ये कर तो लिया और इनका इक्विटी मगर 10% लिया, तो इनकी कंप्यूटर जो वैल्यूएशन थी उसको 2.5% गिरा दिया। अगर इनकी 16.5 करोड़ की वैल्यूएशन इनने मांगी थी तो कंपनी की वैल्यूएशन आज 5%, मगर सीड परसेंट राउंड है, फर्स्ट है, बहुत अच्छी बात है। और सही लोगों को चुना। साथ ही साथ में भी बोलता हूँ, अगर विनीता आ जाती तो बहुत ज्यादा बेटर होता है इनके लिए, क्योंकि वो कॉस्मेटिक में है, कॉस्मेटिक और साड़ी एक लेडी ब्रांड है, उसका जो टॉप अप लाइन है वो लेडी होती है, ठीक है ना। मगर इनको बी टू सी, जो B2C है और D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, उसमें बनने में ये लोग बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, आई होप। मगर यहाँ पे उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा इनकी वेबसाइट को दिखा दूँ, ठीक है ना, वेरी इंडियन, तो रैंक कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, वो ये है कि वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पर एक चीज़ अगर ये देख ले तो कुछ ज़्यादा ही इन्हें वीडियोस को यूज़ करा हुआ है, ठीक है। और क्वालिटीज़ इमेज की बहुत हाई रखी हुई है यहाँ पर। अगर ये किसी डेवलपर के साथ हैं तो अपनी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं, जिससे इनकी वेबसाइट रैंकिंग काफ़ी अच्छी चली जाएगी। अभी तो शार्क टैंक की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्च हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ऊपर आ गई है, मगर जितनी हैवी है ये, उसके हिसाब से ये सेल कर रहे हैं, अच्छी है वेबसाइट, ईजी टू यूज़ है, वो बेहतरीन है। जो एक सजेशन था वो मैंने इनको दे ही दिया। दूसरा, अपना आप चीज़ों पे ये अपडेट करें, काफ़ी सारे आर्टिकल्स अगर ये लिखवाएं तो ये पॉपअप हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए। तो ये इसका सिमर अप था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे शार्क टैंक के सारे एपिसोड के बारे में। थैंक यू सो मच।